फाइनली आप सभी का फिर से इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों की देखभाल करने का अनुभव काफी ज्यादा होता है, क्योंकि प्री स्कूल एजुकेशन देने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना, उनकी शिक्षा करना, उनकी देखभाल करना, ये सारे काम सेविका इसमें जो है काफी पहले से एक्सपीरियंस्ड है। अब आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं दोनों के लिए बहुत बड़ी जो है खबर निकल के बिहार के गया जिले से निकल के सामने आ, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने जाएंगे। गया जिले में केंद्रीय कारा में पालना घर यानी क्रेच वर्कर के लिए वैकेंसी आई हुई है। जो सेविका 3 वर्ष से अधिक उम्र से जो है 3 वर्ष से ज्यादा से जो है सेविका के तौर पर काम कर रही है और ग्रेजुएशन पास है, उनको 14,730 रुपए का मानदेय प्रति महीने मिल सकता है। इसके अलावा सहायिकाओं के लिए जो है वो सहायक क्रेच वर्कर के तौर पर जो 11,000 से अधिक का मानदेय मिल सकता है। और काम जो होगा पालना घर में सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक करना होगा। जो कामकाजी महिलाएं जिनके 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए पालना घर का निर्माण किया जाता है। इसके संबंध में गया जिले में वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म जल्दी भरा जाएगा। चलिए डिटेल में खबर आगे आपको दिखाएं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, वो सभी सेविका जो 3 वर्ष से अधिक समय से आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर काम कर रही है और सहायिकाओं को भी ऐसे होने वाला है, उनको बड़े मानदेय पाने का एक बहुत बड़ा मौका जो है बिहार के गया जिले से निकल के सामने आ चुका है। गया जिले के डीपीओ ऑफिस से, उस कलेक्ट्रेट से जो है केंद्रीय कारा के लिए पालना घर के लिए जो है कर्मचारियों के लिए, क्रेच वर्कर के लिए और हेल्पर के लिए विज्ञापन संख्या 3/2025 जो है वो जारी हो चुका है। गया जिले की सेविकाएं ध्यान देंगी, यहाँ पर बड़ा मौका आ चुका है। देखिए लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास निगम इसके द्वारा जो है केंद्रीय कारा गया में पालना घर संचालन हेतु जो है उसके लिए जो अनुरूप कर्मी है श्रम बल का चयन का निर्देश प्राप्त है। यानी कि इसमें क्रेच वर्कर और क्रेच सहायक वर्कर के लिए एक एक पद स्वीकृत, एक एक पोस्ट के लिए जो यहाँ पर संविदा आधारित जो है नियोजन होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन लोग जो इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, कौन लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने जैसे कि थंबनेल टाइटल में लिखा है सेविका सहायिका दोनों को ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो जो क्रेच वर्कर है उसमें सिर्फ और सिर्फ महिला ही काम कर पाएंगी, उसके लिए एक पद खाली है। मिनिमम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और अनुभव आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस किसी भी संस्थान में, स्कूल में, आंगनवाड़ी में या प्ले स्कूल में 3 वर्ष का काम का अनुभव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महिला सेविका है बिहार के गया जिला में और 3 वर्ष से ज़्यादा समय से वो सेविका के तौर पर काम कर चुकी है, और सबसे बड़ी बात कि अगर उन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए यानी ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है तो वो ये फॉर्म भर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे सीधे यहाँ पर डबल मानदेय मिलेगा कि उस सेविका को 7,000 मिलता है तो यहाँ पर 14,730 रुपये मिलेगा। ये पद भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। सहायक क्रेच वर्कर भी महिला के लिए आरक्षित है। ये जो है कम से कम आपको इंटर पास होना जरूरी है। बच्चों को देखरेख संबंधित कार्य के लिए अनुभव के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। दोनों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। 40 साल से कम उम्र का आपका होना चाहिए। सहायक क्रेच वर्कर के लिए मानदेय 11,640 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं समय से पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जो है विभाग के ईमेल आईडी इतना पर जो आपको आवेदन भेजना होगा। यानी कि अपना आवेदन जो है प्रपत्र में पीडीएफ फॉर्मेट में भर करके 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक इस ईमेल आईडी पर भेजना होगा। और उसके बाद इसका जो भी सूची निकलेगा, मेगा सूची गया जिले की वेबसाइट पर निकलेगा। यहाँ पर गया जिले के डीएम का आपको सिग्नेचर देखने को मिल जा रहा है। अब नीचे की तरफ आएंगे कि आखिर काम क्या होता है। यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया, आपको अपना नाम, पता, आधार नंबर, डिटेल, एड्रेस भरना है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की वो सारी चीज़ें भरनी है, कार्य का अनुभव आपने कहाँ कितने दिन काम किया वो सारी चीज़ें आपको भरनी है, साइन, सिग्नेचर, मोहर करना है। देखिए पालना घर में काम क्या होता है। कामकाजी महिलाएं जिन्हें 5 वर्ष से अपने कम उम्र का बच्चा जिनका होता है, उनके देखरेख करने के लिए घर में कोई नहीं होता है, वैसे कामकाजी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत राज्य भर में 100 इकाई पालना घर संचालन की स्वीकृति प्राप्त जो है। इसको लेकर जो है पालना घर का उद्देश्य ये है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी माँ कामकाजी है उनके दिन की अवधि में डे केयर की सुविधा उपलब्ध कराना है और उनकी देखरेख करने और पर्यवेक्षण की जरूरत होती है। इसके लिए पालना घर का स्थापना की जाता है। जहाँ 25 से अधिक महिलाएं जो है नियोजित है उनके बच्चे, वहाँ पर पालना घर की स्थापना की जाती है। एक पालना घर में 10 बच्चों को रखने की जो क्षमता है और इसका जो टाइमिंग होगा काम करने का, जो पालना घर में क्रेच वर्कर है, क्रेच हेल्पर रहेंगी, सुबह 9:15 से लेकर शाम 6:30 बजे तक या उससे ज़्यादा भी काम करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होती है, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को बच्चों को देख रेख करने के लिए जो है वो अनुभव होता है, इसलिए यहाँ पर
क्रेच वर्कर के लिए यहाँ पर जो है वो उनको प्राथमिकता दी जाएगी वगैरह। यहाँ पर सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है। उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गया जिले के संबंध में खबर थी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।